हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्नेक प्लांट के बारे में, जिसको आप सब सेंसिवेरिया के नाम से भी जानते हो। और ये जो है प्लांट ड्रेसिना की एक स्पेशीज़ है और बहुत इंडोर प्लांट है। बहुत ही सुंदर प्लांट है, हार्डी टू ग्रो है, बहुत ही हार्डी प्लांट है, इजी टू मेंटेन है। और सबसे अच्छी चीज़ इसकी है कि बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफायर है। 24 घंटे आपके घर में जो है ऑक्सीजन देता रहता है। और जो कि हमारे घर में फर्नीचर, डिटर्जेंट, ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ों से जो है हमारे आसपास में जो हवा है उसमें फॉर्मेल्डिहाइड, ऑक्सीलीन, बेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हो जाते हैं। तो ये प्लांट आप अपने घर के अंदर रखिए इंडोर में, तो ये जो है वहाँ की एयर को प्योरीफाई करता है और आप बहुत अच्छी हवा जो है इनहेल कर सकते हैं। अच्छा, और इसकी ग्रोथ इसकी बहुत इजी होती रहती है। बस ग्रोथ के लिए आप क्या कीजिए, इसको सिर्फ बहुत छोटे से पॉट में ये लग जाता है। बहुत छोटा पॉट यूज़ करें, इसको बड़े पॉट में ना लगाएं। छोटे पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा ये। और इसको जल्दी जल्दी आप रिपोर्ट ना करें, क्योंकि जल्दी रिपोर्ट करना इसको नहीं पसंद है। बहुत छोटे से पॉट में जो है रूट बाउंड होना इसको ज़्यादा पसंद है। उससे इसके जो छोटे छोटे नए नए पब्स बहुत जल्दी जल्दी निकलते रहते हैं। इसकी 70 से भी ज़्यादा वेराइटीज़ आती हैं। मेरे पास तो ये 3 ही है। ये ड्वार्फ वाली वेराइटी है, और उसके पहले जो मैंने दिखाई वो इस साइड में येलो रहती है। और एक जो ये बड़ी वाली वेराइटी है, ये बिल्कुल स्नेक के जैसे लगता है। बिल्कुल इसके ऊपर जो है स्नेक जैसी धारियाँ रहती हैं, इसलिए इसको हमारी लोकल भाषा में जो है स्नेक। अब पानी की बात करूँ तो पानी इसको बहुत ही कम चाहिए, क्योंकि ये सकलेंट प्लांट है। अब ना तो इसको आप ज़्यादा पानी दीजिए, ना आप इसको कम पानी दीजिए। एक इसका टाइम बना लीजिए कि इसको एक हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार पानी दीजिए। बहुत अच्छे से थरली इसको पानी दीजिए, और बस इसको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो इसकी रूट्स जो है गल जाएंगी। अच्छा, विंटर जो है इसका डोरमेंसी पीरियड रहता है। तो विंटर में आप इसको ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ना दें जब तक इसकी मिट्टी ना सूखे, क्योंकि डोरमेंसी पीरियड में होगा क्या, इसको आप पानी देंगे तो इसकी जड़ें बहुत जल्दी गल जाएंगी। इसमें क्या होता है, आप अगर पानी इसको 2-3 दिन देना भूल भी जाएं इस प्लांट को, तो इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्लांट जो ख़राब होता है वो ओवर वाटरिंग से होता है, ना कि कम पानी देने से। और प्लेसमेंट की बात करूँ तो प्लेसमेंट वैसे बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, और लो लाइट कंडीशन को भी टॉलरेट कर लेता है। लेकिन फिर भी आप इसको अगर अंदर रख रहे हैं घर में, तो 15 दिन में एक बार, एक दिन के लिए इसको बाहर ज़रूर रखें, पर इसको डायरेक्ट सन में ना रखें, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में इसको रखें। नहीं तो इसकी पत्तियां जो है नीचे ड्रूप होने लगेंगी, तो आप समझ जाइए कि इसकी प्लेसमेंट सही नहीं है। और प्रॉब्लम इसमें पेस्ट तो नहीं लगते हैं, मेरे प्लांट में तो नहीं लगे हैं। ये बड़ा वाला प्लांट मेरे पास जो है 3 साल से है। अभी मैंने इसको थोड़े दिन पहले रिपोर्ट किया था, क्योंकि पहला वाला ये पूरा वो भर गया था पॉट। और जो सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आती है वो है रूट रॉट की। रूट रॉट कैसे होता है, इसको ओवर वाटरिंग से रूट रॉट होता है। तो जब भी आप इसकी मिट्टी बनाए, वेल ड्रेन्ड बनाए, कि पानी आपने डाला बहुत अच्छे से और नीचे से पानी निकल गया। उसके लिए आप एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा बजरी और थोड़ा सा कंपोस्ट ले सकते हैं। और फर्टिलाइज़र की इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके साथ में बस यही एक प्रॉब्लम है, इसको ओवर वाटरिंग ना करें, नहीं तो ये प्लांट कुछ नहीं मांगता है, ना फर्टिलाइज़र, ना इसमें पेस्ट लगते हैं, कुछ नहीं। बहुत ईजीली आप इसको रख सकते हैं। प्रोपगेशन की बात करूँ तो प्रोपगेशन इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। आप इसकी लीफ लें, कट करें, बस नीचे वाला हिस्सा ध्यान रखें कौन सा है, और उसको पानी में या सॉइल में डायरेक्ट लगा दें। और सेकंड जो इसका तरीका है, वो इसके छोटे छोटे नीचे पब्स निकलते, छोटे छोटे ही देखिए कितने आसपास इनके बहुत सारे प्लांट बने हुए हैं। तो अगर आप इसको मिट्टी से निकालेंगे तो इसी में से आपके बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे, जिसको कि हम रूट डिवीज़न बोलते हैं, रूट डिवीज़न से। अच्छा, एक जो है, अगर इसकी पत्तियां नीचे की साइड मुड़ जाती हैं अगर, तो आप इसको ध्यान दें प्लांट में वाटरिंग की। बस इसके प्लांट के साथ यही एक सबसे बड़ा इशू रहता है कि इसको ओवर वाटरिंग ना करें, उसी से ये प्लांट जो है जल्दी से ख़राब हो जाता है। वैसे इस प्लांट की लाइफ जो है 20-25 साल होती है। 4-5 साल तक तो ये आपके घर में बहुत इजीली रह जाता है। उसके बाद इसको थोड़ी सी केयर चाहिए होती है।
वो भी बस वही मैं बता रही हूँ, ओवर वाटरिंग से ही ये प्लांट जो है मरता है बस, और कोई दिक्कत नहीं है इस प्लांट में। तो आप इस प्लांट को बहुत इजीली अपने घर में रख सकते हैं। आप इस प्लांट को लेकर आइए और बिना किसी टेंशन के इस प्लांट को घर में रखिए। पानी कम दीजिए, भूल भी जाते हैं देना तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है, बस ओवर वाटरिंग ना करें। तो ओके फ्रेंड्स, इस प्लांट के बारे में इतना ही मुझे मालूम था, इतना ही मुझे बताना था। थैंक यू फ्रेंड्स, किसी और वीडियो में मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ।